दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन, मैं आपसे शुरू करता हूं। अखिलेश यादव ने कहा था अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा है, घटना शर्मनाक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संभल पर अभी तक चुप क्यों है? देखिए राकेश जी, जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसकी भी कोई कहीं से अच्छा नहीं कह सकता आदमी, और जिस तरीके से संभल में हुआ वो भी अच्छा नहीं है। इसी तरीके से देखिए दिल्ली के भी एक सरकारी स्कूल में हुआ था कि किस तरीके से धर्म और जाति को जोड़ करके लोग अमर्यादित टिप्पणी शिक्षकों ने की। देखिए शिक्षा की ना कोई जाति होती है ना उनकी कोई धर्म होती है, उसी तरीके से छात्रों को भी न जाति और धर्म में बांध करके उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो देखिए ना ये बात मुजफ्फरनगर में नहीं समझ में आई थी? मैंने कहा कि ना मैं मुजफ्फरनगर को ना मैं अरे तो आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा, उन्होंने मुजफ्फरनगर में कहा था कि अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा। वहां पर बोले इसलिए कि माइनॉरिटी था स्टूडेंट, और यहां पर हिंदू है तो नहीं बोला। अगर आप मेरी बात आने देंगे तब आपको पूरी बात। मैं बिल्कुल आपकी बात आने दे रहा हूं। मैं क्या नहीं कहना चाह रहा हूं, मैंने देखिए ना, मैंने वहां की बात को जायज ठहरा ना, मैंने यहाँ की जो शिक्षिका नहीं, आप जायज ठहरा भी नहीं सकते दीपक जी, आप जायज ठहरा भी नहीं सकते। मेरा सवाल यह है कि संभल पर खामोशी क्यों? संभल पे क्यों खामोश? आप हमेशा डिबेट के, मैं आपको बता रहा हूं संभल का। अखिलेश यादव का एक ट्वीट, एक बयान आया। नहीं, वो देखिए बयान नहीं आया, क्या नहीं आया, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि आजकल में जो है बिल्कुल जो है उनका ट्वीट आएगा, बयान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से उसको हम लोग जायज ठहरा रहे हैं कि जो वहां की टीचर है उन्होंने, शाइस्ता ने, उन्होंने इस बच्चे को किसी दूसरे समाज के बच्चे से मरवा करके उन्होंने पिटवा करके उन्होंने अच्छा कहा। देखिए हम लोग, राकेश भाई, जब हम लोग बचपन में छोटे थे, हम लोग स्कूल जाते थे, तो हम लोग को एक कविता सुनाई जाती थी कि ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नहीं दीपक भाई, सब अच्छी बात है, यही होना चाहिए। विनोद बंसल जी, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, लेकिन ये लाइनें मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं समझ में आई थी? आज के ये डिबेट आपने रमेश भिदोड़ी के लिए की, किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर पर उन्होंने अमर्यादित की थी आप नहीं। देखिए राकेश जी, मैंने बार बार कहा कि इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैंने बार बार कहा कि शिक्षकों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अगर जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक नजीर के आगे कि शिक्षक इस तरीके की कार्रवाई ना करें। अभी बलिया में किस तरीके से शिक्षकों ने 2 छात्रों को, 8वीं क्लास के छात्रों को मारने का काम किया। तो मैं तो समझता हूं जब इसके लिए एक एक्ट है, एक धारा है 353, तो उसके तहत इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो टीचर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दीपक भाई, तो ये बात मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत मुजफ्फरनगर की घटना के समय क्यों नहीं समझ में आए? तो ये प्रशासन भी सुनिश्चित करे ना भाई कि फिर तृप्ता त्यागों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, जैसे शाइस्ता को गिरफ्तार किया? पूछिए। अरे आप नहीं पूछे? अरे पूछिए भाई, आप राष्ट्रवादी है ना, आप राष्ट्रवादी एंकर है ना, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? उसमें मैं तो पूछ रहा हूँ, आप पूछिए।